नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नीतीश कुमार अभी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे और जिस तरीके से वो पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अधूरी मुलाकात जो रही, इसको लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, क्यों वो एनडीए की बैठक में बीच में ही उठकर चले आए। और ये सवाल अभी उठ ही रहे थे कि इस बीच एक और हमको प्रधानमंत्री मोदी का कारनामा देखने मिला जब वो पहुंच गए गुजरात, और जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तरह तरह से भुनाने की कोशिश की। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी जो है उसका पूरा चुनावी गेम प्लान एक तरह से लग रहा है तैयार हो चुका है। गुजरात में चूंकि कांग्रेस से वहां उनको चुनौती मिल रही है, मोदी को और बीजेपी को, तो इसीलिए मोदी ने गुजरात जाकर इसको अच्छे से भुनाया ही। लेकिन अब खबर ये भी है कि बिहार में भी मोदी इसी तरह का कोई खेल करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा अगर कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी बिहार आए थे और बिहार से ही उन्होंने ये कहा था कि मैं आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक जाकर पकड़ूंगा। और अब जबकि वो गुजरात में रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही जैसा जब भाषण दे चुके हैं, तो अब जबकि वो बिहार भी आने वाले हैं, तो जाहिर है 29 और 30 तारीख को पटना और रोहतास में जब मोदी बात करेंगे, भाषण देंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी वो जरूर करेंगे। बीजेपी की ये जो तैयारी दिख रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, एक नए राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने को लेकर, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। ये बात अब एक बार फिर से जाहिर हो रही है। और आपको याद होगा तो अभी बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसने तिरंगा यात्राएं निकाली, बिहार में भी कम से कम 30 जगहों पर ये यात्रा निकली, लेकिन जेडीयू उसमें उस तरह से शामिल नहीं हुई और नीतीश जो है इससे एक चुपचाप सी दूरी बनाकर वो रखे रहे। और इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि नीतीश इस समय बीजेपी को तौल रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से मुझे चुनौती दे सकती है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन सी बातें हो सकती हैं जहां पर बीजेपी मुझे घेर सकती है। और यहाँ पर नीतीश बीजेपी को लेकर चौकन्ने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जेडीयू को, नीतीश कुमार को अब कांग्रेस से भी डर लगने लगा है। और कांग्रेस से डर लगने का एक बड़ा कारण ये है कि पिछले दिनों जिस तरह राहुल गांधी बार बार बिहार आए और उनकी जो बातें हुई, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं से, दलितों से, महिलाओं से जुड़ने का काम किया है, वो चीज अब नीतीश कुमार को खटक रही है। और इस कांग्रेस से हिसाब बराबर करने के लिए जेडीयू ने तेज प्रताप प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर पूरा निशाना साधा है। एक ट्वीट किया है जेडीयू ने, उस ट्वीट को देख लेते हैं, जिसमें मामला है आरजेडी का, मामला है लालू प्रसाद परिवार का, लेकिन उंगलियां उठाई हैं कांग्रेस पर जेडीयू ने। तो क्या है ये ट्वीट, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जेडीयू लिखता है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये कविता की लाइन है जिसको जिक्र करते हुए जेडीयू ने लिखा है, राजनीतिक समझौते के लिए मूल्यों को दरकिनार करना और सब जानते हुए धृतराष्ट्र की भांति मौन रहने वाली कांग्रेस का अपराध भी समय लिखेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के 10वें मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय दरोगा राय की पौत्री को जब बाल खींचकर लालू परिवार की वास्तविक मुखिया राबड़ी देवी ने चौखट से बाहर निकाल दिया, तब भी कांग्रेसी चुप रहे। बिहार की वो बेटी आज भी न्याय मांग रही है। वहीं इनके राजनीतिक मित्र और इंडी गठबंधन के स्वघोषित सीएम उम्मीदवार ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लालू के बड़े बेटे के एक के बाद एक अवैध संबंधों की श्रृंखला सामने आ रही है। जो सामाजिक न्याय और पारिवारिक मूल्यों की दुहाई देकर आज सोशल मीडिया में पोस्ट लिख रहे हैं, उनके मुंह में उस वक्त दही क्यों जम गया था जब पूरा परिवार ऐश्वर्या राय को बेरहमी से पीट रहा था। उस वक्त उनके घर की 7 बेटियों में से किसी ने भी इस अत्याचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और आज भी चुप हैं। परिवारवाद की नींव पर बनी इनकी खोखली इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए तेजस्वी ने पूरे परिवार और पार्टी को हाईजैक कर लिया। वही होता है जो वो चाहते हैं। लालू यादव तो अब निरीह हैं, उनकी अब एक नहीं चलती। परिवार में सत्ता की चाबी छीनने की जंग चल रही है। मीसा बनाम तेजस्वी के शोर को छिपाने के लिए तेज प्रताप को बलि का बकरा बनाया गया है। अलग अलग रूप धारण करने वाले तेज प्रताप को नहीं पता था कि स्वांग रचने माहिर उनके परिवार में ही कई महारथी बैठे हुए हैं। इन सब प्रकरण के बाद अगर कांग्रेस चुप्पी साधे रही तो समझ जाइए कि इस षड्यंत्र में वो भी बराबर की हिस्सेदार है। ये पूरा ट्वीट, लंबा ट्वीट आपने देखा कि किस तरह पूरे प्रकरण को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश जेडीयू ने यहाँ पर की है। 2 दिनों से तो हम देख ही रहे थे कि जेडीयू के नेता लगातार मांग कर रहे हैं। नीरज कुमार जैसे लोगों ने तो तेज प्रताप यादव के लिए मांग ही कर दी तेजस्वी से कि आप उनको उनकी सदस्यता बर्खास्त कीजिए और
ये सब चूहे बिल्ली का खेल नहीं चलेगा, ऐसी तमाम बातें जेडीयू की तरफ से हुई। नीतीश कुमार इस पर अब तक चुप ही थे, लेकिन अब ये जो जेडीयू का ट्वीट आया है जिसमें एक तरफ लालू प्रसाद परिवार और दूसरी तरफ उनके साथ साथ कांग्रेस को इस पूरे षड्यंत्र का जैसा भागीदार बताया गया है, उससे जाहिर हो रहा है कि जेडीयू अब भी इस कोशिश में लगी है कि वो महागठबंधन को किसी तरह नुकसान पहुंचाए, और कांग्रेस को खास तौर पे, क्योंकि कांग्रेस का जो डर है अब नीतीश को समझ में आ रहा है। आज सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने माई बहन सम्मान योजना का जो जिक्र किया और ये बताया है कि ये जो 2500 रुपए मिलते हैं अगर किसी महिला को, तो इसके क्या मायने होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ कहा है कि महिला के पास जब पैसे आते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए थोड़े और अच्छे खाने का इंतजाम करती है, थोड़े और उसकी पढ़ाई के लिए इंतजाम करती है, वो जाकर जुआ नहीं खेलती, वो जाकर शराब में इस पैसे को नहीं उड़ाती है। उसकी सोच ये रहती है कि अब मैं रोटी सब्जी के साथ दाल भी अपने बच्चे को खिलाऊं। तो ये बात उन्होंने जो कही है ये सीधे सीधे महिलाओं को हिट करेगी, उनको अपने प्रभाव में लेगी, और यही जो बात है ये नीतीश कुमार को अब डरा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, एक बार इसको सुन लेते हैं। बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है, और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। तो सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर कहती हैं कि बिहार में क्रांति होने वाली है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं और युवाओं ने बदलाव का मन बना लिया है। यानी युवा वर्ग और महिला वर्ग, ये दो अगर आ जाते हैं इस समय कांग्रेस और महागठबंधन के साथ, तो फिर किस तरह से नीतीश अपनी सत्ता को बचाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और इस बीच जो पिछले महीने ही एक सर्वे आया था, उसको देख लेते हैं। ये पिछले महीने का सर्वे है, लेकिन अब भी इसमें कितना बदलाव आया है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले महीने के जो सर्वे थे वो तेजस्वी को सीधे सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बता रहे थे। ये एक सी वोटर्स का सर्वे है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए आप, तो नीतीश कुमार को 15%, सम्राट चौधरी को 13%, चिराग पासवान को 6%, यानी टोटल 34% जो है वोट मिल रहे हैं मुख्यमंत्री की पसंद के लिए
एनडीए के 4 नेताओं को और 3 नेताओं को, और अकेले महागठबंधन से तेजस्वी यादव को यहाँ पर वोट मिल गए 36%। तो ये जो था पिछले महीने का सर्वे था, और इसके बाद भी तेजस्वी की लोकप्रियता में और इजाफा हो ही रहा होगा, लेकिन तेज प्रताप प्रकरण ने उसमें अगर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया भी, तो बीजेपी और जेडीयू अब इस कोशिश में कि इस बाकी चीजों को भी और भी उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तेजस्वी यादव के इस प्रतिशत को और कम किया जाए। अब जो अगला सर्वे होगा उसमें क्या कोई बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले महीने तक जो हालात थे वो एनडीए के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बीच जो पहलगाम का जो मामला हुआ और इस बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको अब भुनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने कर ली है। और ये नीतीश कुमार के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और तीसरी तरफ है कांग्रेस। अभी कांग्रेस का राहुल गांधी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के बच्चे हैं, तमाम देश से बच्चे आते हैं वहां पर पढ़ने, और वहां पर जो दलितों और ओबीसी वर्ग के जो बच्चों के साथ राहुल गांधी की जो बातचीत है, 9 मिनट का एक वीडियो है जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि आप लोग ये जो कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेटीकरण जो हो रहा है ये गलत है, ये डी दलिताइजेशन हो रहा है, मतलब दलितों को ही हटाया जा रहा है, उनके इतिहास को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अगर राहुल गांधी अब आते हैं जून में, तो जाहिर है वो जो इनका ये जो वीडियो है इसमें जो बातें उन्होंने बोली है वैसी ही बातें वो फिर से संविधान सम्मान सम्मेलन में करेंगे। पिछले बार जब वो आए थे अप्रैल में दरभंगा, और तब उन्होंने जिस तरह की बातें की थी दलित युवाओं से, छात्रों से, और अब वो जो करेंगे, तो ये सारी बातें जो हैं नीतीश कुमार इसमें काफी परेशान दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि चीजें अब उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश की जो लोकप्रियता में जो कमी आई है वो उसके भी अलग अलग कारण हैं, और इसमें एक कारण तो जैसे प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का उभरना भी है, तेजस्वी यादव का उभरना है, और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बेरोजगारी और प्रवासी यानी जो पलायन जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का जो केंद्र बना लिया। इसके साथ साथ महिलाओं की जो सशक्तिकरण की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कांग्रेस भी इन्हीं सारी बातों को कर रही है। कांग्रेस ने भी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने दलितों का मुद्दा उठाया, कांग्रेस अब माई बहन सम्मान योजना लेकर आ रही है। ये सारी बातें नीतीश कुमार की विफलता को यहाँ पर साबित कर रही हैं, और उसमें ये दिख रहा है कि जो बिहार में इस समय मुद्दे बन रहे हैं वो खास तौर पर बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, शराबबंदी के हैं, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर हैं। ये सारे मुद्दे जो बन रहे हैं, भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है जो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। इन मुद्दों पर महागठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को घेरने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। जनता अब उनकी बात सुन रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार जब डर रहे हैं तो वो अपने ट्वीट के जरिए अभी एक तरफ वो लालू प्रसाद परिवार को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी इस रणनीति के साथ क्या बीजेपी को भी थोड़ा सा सबक दे सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ वरना आपके लिए नुकसान होगा। क्या वो बीजेपी से मिल रही चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं? इन सारे सवालों पर भी रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।